कोई श्रीमद् भागवत जी कथा कर रहे थे, अच्छे विद्वान थे, परंतु कथा सुनते सुनते एक व्यक्ति भाव विभोर हो गया और भाव विभोर होकर के रुदन करने लगा। कोई उसने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, बस वो बैठ करके वहां रुदन करने लगे। तो वक्ता जो थे वो ज्ञान परक कथा करते थे, भावना परक उनकी नहीं थी। तो क्रोध में भर के उन्होंने देखा उसको, बोले सुनो भाई, ये रोना धोना करना है तो बाहर जाओ, यहां बैठ करके रोना नहीं है। जबकि उनके विलाप में स्वर भी नहीं था, वो केवल अश्रुपात कर रहे थे। लेकिन वक्ता को लगा कि भाई ज्ञान की बात है, यहां पर ये भावना, ये रोना धोना क्यों? वो जो श्रोता थे उनको बाहर भेज दिया। ये प्रसंग गया श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु जी को बड़ी पीड़ा हुई। बोले वो विद्वान तो हैं, कथा के वक्ता तो हैं, लेकिन भावना युक्त व्यक्ति को कथा से ऐसे दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत दिन तक तो कुछ बोले नहीं, पर एक दिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, दोनों का मिलित स्वरूप है, तो कभी कभी उनको आवेश आ जाता था। एक दिन आवेश में आकर के कथा में पहुंच गए और व्यास जी को इतना डांटा, इतना डांटा। बोले भागवत जी कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम विद्वान हो, तुम वैराग्यवान हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम्हारी चित्त में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम इस मंच पर बैठने का अधिकारी नहीं हो। इतना डांटा, वो बेचारे घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को भाव में देखा था, आज क्रोध में पहली बार देखा। महाप्रभु जी को सब लोग वहां से लेकर के गए। क्रोध में वो तो ताम्रवर्ण हो गया था उनका। थोड़ी देर बाद जब भावावेश शांत हुआ तो महाप्रभु जी बोले क्या हुआ था? तो सबने बताया। बोले आपने कथा में जाकर के व्यास जी को डांटा। महाप्रभु जी रोने लगे। ये तो अपराध है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो विष्णु रूप होता है, उसको हमने कैसे ऐसी बात बोल दी? अभी चलो, अभी चलो, मुझे लेके चलो, मैं क्षमा मांगू। और थोड़ी देर बाद ही महाप्रभु जी आए और रोते हुए आके उनको हृदय से लगाया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको ऐसा बोला। तो व्यास जी घबरा के बोले आप दूर ही रहो, अभी तो आके मेरे को इतना सुना रहे थे और अब इतने भावना में आ गए आप। तो महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले ऐसी बात नहीं, पर मैं आपको एक बात कहूं। बोले क्या? अच्छा हुआ कि ये घटना हुई। क्यों? आपसे एक वैष्णव अपराध बन गया था। आपने कथा में एक श्रोता को रोते विलखते देख उनको कथा से दूर किया, जबकि उनकी कथा से किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी सुनने से।